सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि गुडेकर। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने जस्ट अभी फॉरएवर बिजनेस समझा है एंड स्टार्ट करा है या फिर सोच रहे हैं स्टार्ट करने का। एंड स्पेशली ये वीडियो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप सबको पता है गाइस कि फॉरएवर का नया क्राइटेरिया आया है लेवल अप करने का, दैट इज सुपरवाइजर लेवल। पहले 25 सीसी से होता था, बट अब बस 10 सीसी से सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो रहा है। एंड जब से फॉरएवर ने ये क्राइटेरिया लॉन्च करा इंडिया में, तब से हजारों सुपरवाइजर्स एवरी मंथ बन रहे हैं। बट आई नो आप डाउट में होंगे कि मैम मैं अपना सुपरवाइजर लेवल कैसे अचीव करूं, मैं कैसे इस बिजनेस में लेवल अप करूं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये वीडियो आप एंड तक अच्छे से अटेंड करते हो तो आप इतने कैपेबल बन जाओगे कि बस आप एक महीने 10 सीसी नहीं, एवरी मंथ 10 सीसी करने लग जाओगे और अपनी टीम में भी 10 सीसी कराना सीख जाओगे। क्योंकि लास्ट मंथ ही गाइस मैंने अपने फ्रंट में इसी प्लानिंग पे काम करा के 2 लोगों का 10 सीसी वाला सुपरवाइजर क्वालिफाई करा है। चलो फिर सीधा चलते हैं प्लानिंग के ऊपर। बट प्लानिंग से पहले क्या, आपको पता है हर टाइम बस प्लानिंग, फनल, नंबर्स मैटर नहीं करते। उससे पहले एक चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है लेवल अप करने के लिए, भले वो बिजनेस में हो या लाइफ में हो या फिर कुछ अच्छी चीज अचीव करने के लिए, दैट इज बिलीफ, दैट इज माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है कि आप अपने आप को समझते ही नहीं हो इतने कैपेबल कि आप 10 सीसी, 4 सीसी, 6 सीसी जो भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया वो क्वालिफाई कर सकते हो, तो सॉरी टू से आप नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले अपने दिमाग में, अपने माइंड में उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको अपने आप को बिलीव दिखाना पड़ेगा, अपने आप को कॉन्फिडेंट कराना पड़ेगा कि आप ही हो जो ये चीज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मैटर करता है दैट इज स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। क्योंकि आप मोटिवेशन में तो आ सकते हो, बट अगर आपका माइंडसेट है तो बस मोटिवेशन से आप 1-2 दिन काम कर लोगे, माइंडसेट से आप लॉन्ग टर्म में काम करोगे। तो आपका अपने दिमाग में ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए एंड सबसे पहले अपने आप पे बिलीफ होना चाहिए कि हाँ आप कैपेबल हो कि आप ये चीज अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज बिलीव योरसेल्फ कि हाँ आप इस मंथ अपनी 10 सीसी बिल करा के सुपरवाइजर लेवल कर सकते हो। यू आर कैपेबल ऑफ इट। अब उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, दैट इज देखो मैंने फॉरएवर में जितना भी एक्सपीरियंस करा है, मैंने ये चीज नोटिस करी है, ये इंडस्ट्री हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। मतलब ये इंडस्ट्री बस पैसे कमाने की इंडस्ट्री नहीं है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि यहाँ पे बस पैसे कमाने के लिए लोग आते हैं, बस पैसा ही मैटर करता है, तो सॉरी टू से आप गलत हो। क्योंकि ये इंडस्ट्री सेल्फ डेवलपमेंट की इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री पर्सनल डेवलपमेंट की इंडस्ट्री है। एंड देखो यहाँ पे लेवल्स आप तभी अचीव करते हो जब आप उसके लिए डिजर्विंग बनते हो। आपने 3 इडियट्स की मूवी में डायलॉग सुना होगा, बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशनरी डायलॉग है जो मुझे भी काफी हिट करा था, दैट इज सक्सेस के पीछे आप मत भागो, आप इतने कैपेबल बन जाओ, इतने लायक बन जाओ कि सक्सेस आपके पीछे भागे। एंड जब से मुझे ये चीज रियलाइज हुई है तब से मैं डिजर्विंग बनने के पीछे भाग रही हूँ। अगर आप डिजर्विंग बन गए तो बस सुपरवाइजर तो बहुत छोटी चीज है, आप बहुत सारी चीजें अचीव करोगे एंड एक मैग्नेटिक पावर बन जाओगे इन सारी चीजों को खुद अट्रैक्ट करने के लिए, ना कि आपको इनके पीछे चेस करना पड़ेगा, ना लेवल्स के पीछे, ना पैसों के पीछे, ना लाइफस्टाइल के पीछे। ये सारी चीजें आपको चेस करेगी जब आप एक डिजर्विंग पर्सन, एक पर्सनालिटी वाइज अच्छे पर्सन बनोगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है दैट इज सुपरवाइजर हो या फिर कोई भी लेवल हो, वो अचीव करने के लिए आपको उसके लिए डिजर्विंग बनना है। सो डिजर्विंग बनने के लिए कुछ ऐसी हैबिट्स है जिसको आप अगर कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, देखो हैबिट्स का मतलब कंसिस्टेंटली फॉलो करना होता है। जैसे आप खाना भूलते नहीं हो, दैट इज योर हैबिट। पानी पीना भूलते नहीं हो, दैट इज योर हैबिट। नहाना भूलते नहीं हो, दैट इज योर हैबिट। हैबिट का मतलब ही होता है जो हर दिन करी जाए। तो अगर ये हैबिट्स आप नहीं भूलते तो आपको जो डिजर्विंग बनने के लिए हैबिट्स है वो भी आप 1-2-3 दिन बस करके डिजर्विंग नहीं बन सकते, वो आपको कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। अपने हैबिट में, अपने कंफर्ट में वो एक्शंस आपको लानी पड़ेगी। सो क्या ऐसी हैबिट्स है जिसके थ्रू आप एक डिजर्विंग पर्सन बन सकते हो 10 सीसी करने के लिए? सबसे पहले आते हैं 50 लीड्स यूज डेली। हर दिन आपको 50 लीड्स यूज करनी है। एंड मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन करा, जो हैबिट होती है, हैबिट इज जो कंसिस्टेंटली करी जाती है। कंसिस्टेंट मतलब हमेशा। तो जो मर्जी हो,
अब ना बहुत सारे लोगों को सुनने में तो इजी लग रहा होगा, हाँ 50 लीड्स तो यूज कर लेंगे, बट कोई एक हफ्ते से ज्यादा यूज नहीं कर पाता। आप खुद को अपने आप को देख लो, क्या आपने एक हफ्ते लगातार 50 लीड्स पे यूज करा है? क्या आपने एक हफ्ते लगातार सेम नंबर ऑफ लीड्स पे यूज करा है? मैक्सिमम लोग होते हैं जो नहीं करते, वो अपने मूड के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से लीड्स को यूज करते हैं, बट उससे आप नहीं कर पाओगे। आपको एनी हाउ उतना टाइम तो हर दिन निकालना ही निकालना पड़ेगा, जिससे आप हर दिन 50 लोगों को ये बिजनेस समझा पाओ, क्योंकि उससे बहुत अच्छा एवरेज निकलेगा। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगी कि 50 लीड्स में कौन सी लीड्स, कितनी टाइप की लीड्स होनी चाहिए, राइट? बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, 50 लीड्स किसी एक सोर्स से ले लेंगे, या फिर डिजिटल मार्केटर, या फिर किसी एक सोर्स पे डिपेंड हो जाएंगे। वो बहुत बड़ी गलती है आपकी। आपको मल्टीपल सोर्सेज से लीड्स जनरेट करनी है, क्योंकि मिक्स लीड्स पे काम करके जो रिजल्ट आता है उसका एवरेज बहुत अच्छा होता है, और साथ ही साथ आपकी स्किल्स बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है इसमें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, लीड्स जनरेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्किल दैट यू कैन लर्न। अगर आपने ये स्किल सीख ली ना, तो आप 10 सीसी क्या, अपनी टीम से मिला के 1000 सीसी भी हर महीने कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको क्वालिटी लीड्स जनरेट करना, टीम में प्रोवाइड करना एंड खुद उसको यूज करना आना चाहिए। तो मैं आपको कुछ सैग्रीगेट करके बताऊंगी कि 50 लीड्स में से कौन सी लीड्स किस टाइप की होनी चाहिए, कितनी लीड्स होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले 40% लीड्स आपकी होनी चाहिए एड्स की, डिजिटल मार्केटर। जैसे आप अपने टीम के हिसाब से देखते होंगे, अगर आपको एड्स रन करना आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो मैंने आई बटन में एक लिंक मेंशन कर दी है, ही इज माय अपलाइन, माय सीनियर। उन्होंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे एक्सप्लेन करा है। मतलब अगर आप बिगिनर हो ना, तो भी आप बहुत इजीली एड रन करना सीख जाओगे बस एक वीडियो से। तो वो आप वीडियो देख लेना। तो ये एड्स रन करने की स्किल है। एड्स के थ्रू आपके पास मिनिमम 40% लीड्स होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं 20% लीड्स कंटेंट क्रिएशन, मोस्ट अंडररेटेड। बहुत सारे लोग हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों लोग अपना बिजनेस दिखा नहीं रहे। अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास ऐसी क्वालिटी लीड्स जनरेट होना स्टार्ट होगी, जो आपका चेहरा देख के आई है तो वो डायरेक्ट आपके साथ ज्वाइन करना चाहेगी, भले वो यूट्यूब पे हो, भले वो इंस्टाग्राम पे हो। अब आप सोच रहे होंगे मैम कंटेंट क्रिएशन कैसे करें? डोंट वरी, इसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि पर्सनल ब्रांडिंग से लीड्स कैसे जनरेट करनी है, तो ऊपर लिंक मेंशन कर दिए, फटाफट बाद में जाके देख लेना। उसके बाद आते हैं 20% लीड्स रेफरेंस। मैंने ये चीज बहुत बारी बोली है कि रेफरेंस मार्केटिंग एक लीड जनरेशन की मशीन है, कभी ये रुकती नहीं है, कभी भी नहीं रुकती। आप देख लो, लॉजिकली सोच के, आपने जिसको बिजनेस समझाया है वो पर्सन बिजनेस समझते हैं, अगर वो स्टार्ट नहीं करते तो उनसे आप रेफरेंस ले सकते हो। उनके रेफरेंस से जो लोग आए हैं वो अगर स्टार्ट नहीं करते तो उनके रेफरेंस से आप ले सकते हो, अगर स्टार्ट करते भी है तो भी आप उनके रेफरेंस से ले सकते हो। आप खुद लॉजिकली सोच लो, अभी तो चलो ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं, जो ऑफलाइन बिजनेस है वो कैसे ग्रो करते हैं? जब सोशल मीडिया नहीं था तब वो ऑफलाइन बिजनेसेस कैसे ग्रो कर रहे थे? आप सबको पता होगा, आपके गांव में, सिटी में, एरिया में कोई ना कोई एक ऐसी फेमस शॉप होती है ना? वो भी तो रेफरेंस ही आई है, किसी ना किसी के कहने से, किसी ना किसी के बोलने से, रेफर करने से ही आई है। तो रेफरेंस मार्केटिंग बहुत अच्छी टेक्निक है, जो बहुत पहले से, मतलब जब से नेटवर्क मार्केटिंग वर्क कर रही है तब से बहुत ही ज्यादा यूजफुल टेक्निक है लीड जनरेट करने के लिए। तो ये आप अच्छे से सीख जाओ। एंड लास्ट में आते हैं, that is 20% from organic leads generation। वैसे तो ये जो कंटेंट क्रिएशन एंड रेफरेंस है ये भी इसी का पार्ट है, बट ये बहुत बड़े टॉपिक्स है, ये बहुत, मतलब इसमें भी बहुत अच्छा कुछ सीखने का है। बट ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स है, फिर छोटी छोटी स्किल्स है लीड जनरेट करने की, जो आप बस 5 से 10 मिनट में सीख सकते हो। एंड इसके ऊपर भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, जिसमें इन डिटेल प्रॉपरली मैंने सिखाया, प्रैक्टिकली दिखाया भी है कि कैसे आप ऑर्गेनिकली लीड्स बाकी टेक्निक से, बाकी एप्लीकेशन से जनरेट कर सकते हो। तो वो वीडियो आप जाके देख लेना। सो बेसिकली ये होता है क्राइटेरिया लीड्स का।
मैं अपनी टीम में या फिर मैं फ्रंट में सेम ये चीज फॉलो करती हूँ। मैं कभी भी किसी एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रहती, क्योंकि मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं नहीं चाहती कि कभी भी मेरा बिजनेस हिंडर हो किसी एक सोर्स की वजह से। बहुत बारी होता है बिजनेस में हमारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज हमेशा कॉमन रहे। मतलब अगर आपको एड से अच्छी लीड्स आ रही है तो हमेशा नहीं आ सकती, कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, तो आपके पास बाकी सोर्सेज भी हो ताकि आप जो लीड्स है वो अपनी मैनेज कर पाओ। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि 50 लीड्स अगर आपको यूज करनी है तो कैसे कैसे सोर्सेज से आपके पास वो आएगी। क्लियर है? सो मैंने इसलिए आपको ये चीज 50 लीड्स वाली एक्सप्लेन करी, क्योंकि 50 लीड्स कहीं से भी लेना, किसी एक सोर्स से लेना इज ईजी, बट अगर आपके पास क्वालिटी लीड्स हो ना तो आपका कन्वर्जन बहुत अच्छा आएगा। तो देखो मेरा तो मानना ये है, मैंने बहुत बार ये चीज एग्जांपल एक्सप्लेन करा आपको, एक है ऐसी चीजों का ढेर जो बहुत क्वालिटी चीज है, और एक है कचरे का ढेर जिसमें थोड़ी बहुत क्वालिटी चीज है। तो आप अगर पहले वाले ढेर में हाथ डालोगे तो सारी क्वालिटी आएगी आपके पास, पर अगर आप कचरे के ढेर में डालोगे हाथ तो वहां पे थोड़ी बहुत क्वालिटी आ सकती है और बाकी तो कचरा ही आएगा ना। तो अगर आप इस चीज के ऊपर फोकस करते हो, इसकी क्वालिटी बढ़ाने पे फोकस करते हो, तो सोचो बिजनेस कन्वर्जन आपका ज्यादा आएगा कम पे काम करने के बाद भी। क्लियर है? तो इसलिए मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करी। इसके बाद चलते सेकेंड हैबिट पे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्निंग। अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे ना तो देखो आपकी गाड़ी रुकने वाली है बीच में, क्योंकि लर्निंग एक फ्यूल है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, इस इंडस्ट्री का क्या, हर इंडस्ट्री का। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो लर्निंग नहीं करता। आप सोचो एक परफेक्ट इंसान, अगर आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे परफेक्ट बनना है, परफेक्ट बनना है, बट एक परफेक्ट इंसान कितना बोरिंग हो सकता है, क्योंकि उसके पास कुछ नया सीखने के लिए नहीं है। वो हर चीज से परफेक्ट है, उसको हर चीज पता है, तो उसको वो कुछ क्यूरोसिटी नाम की चीज ही नहीं है। बट आप कितने लकी हो कि आपके अंदर है, आपको कुछ पता नहीं है ज्यादा, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, क्यूरोसिटी आप में है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं परफेक्ट बन जाऊं या फिर मैं परफेक्ट हो गया हूं, हो गई हूं, ऐसा कभी नहीं होता। कीप लर्निंग ऑलवेज। मेरी एक हैबिट है, मैं हर दिन एटलीस्ट 1.5 घंटे लर्निंग करती हूँ, वो किसी भी टॉपिक पे हो, वो कुछ भी टॉपिक हो। एंड ऐसा नहीं है कि आपने पहले टॉपिक पे, अगर किसी भी टॉपिक पे पहले भी लर्निंग करिए तो उस पर लर्निंग करने की नीड नहीं, आपको समझ आ गया, उस पर बार बार आप लर्निंग करो, क्योंकि हमारा बिजनेस बोलने का है। एंड अगर आपके पास इनफ कंटेंट ना हो तो फिर आप ज्यादा टिक नहीं पाओगे इस गेम में, क्योंकि आपके पास कंटेंट होना चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए, ताकि सामने वाला पर्सन आपके साथ अच्छा फील करे कि हाँ आप नॉलेजेबल हो, आपके साथ बात करना उसको पसंद है। क्लियर है? अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आप ऊपर नल है, नीचे बाल्टी रखी है, नल मैं खोल तो दूंगी बट नल में पानी ही ना तो बाल्टी भर ही नहीं सकती, और नल में पानी कब आएगा, जब आपके पास नॉलेज हो। तो सेम चीज है, अगर आपको नॉलेज चाहिए, आपको अगर कंटेंट चाहिए, तो आपको उसके लिए लर्निंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कोई आप टेस्टिमनी देख लो, पॉडकास्ट देख लो, जो आपका ट्रेनिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है वो लर्निंग्स करो आप, बट 1.5 घंटा लर्निंग्स इज मैंडेटरी। एंड जैसे मैंने कहा एज अ हैबिट, हर दिन बिना भूले बिना कॉम्प्रोमाइज करें। क्लियर है? फिर आते एक ऐसी चीज के ऊपर शायद आप जिस पे ध्यान नहीं देते हो, दैट इज ट्रैकिंग फनल एंड नंबर्स। ये एक ही चीज है, एक ही एक प्रोसेस है। अब देखो आप लीड्स पे तो काम कर रहे हो, आप कॉलिंग कर रहे हो, लोग रेडी कर रहे हो, बट आप अपने फनल को सीरियसली अगर नहीं लेते, मतलब आप अपने नंबर्स को ट्रैक नहीं कर रहे ना, तो आप वहां पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको अपना एवरेज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप नेक्स्ट साइकिल में बेटर कर सको। जैसे अगर आपको एवरेज पता है, अगर आप 10 लोगों को सेशंस दिखा रहे हो तो उसमें से 2 लोग बिलिंग करते हैं, 5 लोग बिलिंग करते हैं, तो आप वो बेटर कर पाओगे ना। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो वो चीज कंटिन्यू कर पाओगे ना। बट अगर आपको पता ही नहीं है किसी भी साइकिल में कितने भी लोग बिठा दिए, वो चीज आप ट्रैक नहीं कर रहे, तो वो बहुत बड़ी गलती है। तो तीसरा जो मैं आपको हैबिट बताऊंगी, दैट इज फनल को ट्रैक करना एंड नंबर्स बढ़ाना। नंबर्स बढ़ाना मतलब नंबर्स इंक्रीज करना। अगर आप इस चीज में कंजूसी करोगे ना, इस चीज में आप सोचोगे यार कोई नहीं कम नंबर पे काम कर लेते, उसी में कन्वर्जन निकाल लेंगे, तो ये आपके लिए रिस्क है, क्योंकि आप निकाल तो लोगे, आपको अगर कॉन्फिडेंस है आपकी स्किल्स के ऊपर वो अच्छी बात है, बट अगर आप ज्यादा नंबर्स बिठा रहे हो तो आपको पता है कि इतना एवरेज तो निकलेगा ही निकलेगा,
तो वर्स्ट केस में भी आपको एवरेज मिल जाएगा, वर्स्ट केस में भी आपकी बिलिंग्स आ जाएगी, या फिर आपकी जो सीसीज है वो अपडेट हो जाएगी, सीसी हो जाएगी। तो आपको नंबर्स में कंजूसी नहीं करनी, जितना अपना पुश दे सको, जितने ज्यादा नंबर्स आप बिठा सको उतने ज्यादा नंबर्स पे आप काम करो। भले वो लीड्स का नंबर हो, मैक्सिमम फनल्स, जैसे आप रिकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो, मैक्सिमम सेशंस, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स पे जो है वो वर्क करो। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में दो चीजें काम आती है, एक तो स्किल्स, अगर स्किल्स इतनी पॉलिश नहीं है तो नंबर्स, बस दो चीजें हैं। आप स्किल्स पे काम कर लो या फिर नंबर्स पे काम कर लो, एंड अगर दोनों चीजें अच्छे से कंबाइन करके काम करा फिर तो बढ़िया कर ही लोगे। क्लियर है? सो आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, यही कुछ बेसिक एक्शंस है जो अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हो, जो आपने 1 से 2 महीना फॉलो कर लिए, तो आप एक बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग पर्सन बनोगे। और आपकी सीसीज, आप अपनी सीसीज तो देख ही लोगे, बहुत अच्छी सीसीज होगी। 10 सीसी तो बहुत कम मैं बता रही हूँ। इन एक्शन से आप फ्रंट में आराम से 10 से 15 सीसी भी बहुत इजीली कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट इज, यहाँ पे आपने सीख लिया है कि बस 1 महीने कैसे नहीं तो हर महीने कैसे आप 10 सीसी कर सकते हो। इससे आपके बेनिफिट्स क्या है? अच्छा, आपको ये चीज पता है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं 10 सीसी करने के? क्योंकि आप घर से बाहर निकलोगे और आपको पता ही नहीं डेस्टिनेशन, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, आप भटकते रह जाओगे। तो आपको एक गोल क्लियर होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि 10 सीसी करनी क्यों है। एक तो चलो समझ आ गया, सुपरवाइजर लेवल हो जाएगा, बट लेवल अप करके होता क्या है वो आपको पता है? चलो कोई नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग 10 सीसी। देखो 10 सीसी करने के बेनिफिट सबसे पहले तो ये होते हैं कि आपका सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाएगा, लेवल डन हो जाएगा। उसके बाद यू विल बी 1 स्टेप क्लोजर टू मैनेजर, जो कि एक बहुत प्यारी चीज़ है, जो बहुत अच्छी फीलिंग है कि आप अपने ड्रीम लेवल के 1 स्टेप क्लोज आ गए हो। तो यू विल बी 1 स्टेप क्लोजर एंड कॉन्फिडेंट टू बी मैनेजर, बी मैनेजर। क्लियर है? अब इसके बाद क्या, सुपरवाइजर लेवल पे एवरेज इनकम जो है वो 30 to 40,000 रुपीज मिनिमम आती है। और अगर आपने अच्छा बिजनेस करा है, फ्रंट में बिजनेस करके करा है, तो फिर बहुत अच्छा आपको जो है अमाउंट पे आउट आएगा। तो आपको सुपरवाइजर लेवल के बाद भी अगर आप अच्छा बिजनेस कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो आपको आराम से हर मंथ 30, 40, 45,000 तक एवरी मंथ कंसिस्टेंट स्टेबल इनकम आएगी। क्लियर है? तो आपको ये इनकम आती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने टीम के लीडर हो, आपके टीम में लोग आ जाते हैं, एंड जब आप अपनी टीम में जो लोग हैं उनसे लेवल अप कर चुके हो, या फिर आपने प्रूफ करके दिखाया, कुछ करके दिखाया उनको, जैसे हमारे बिजनेस में लेवल अप करना एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। तो जब आपकी टीम आपको देखेगी कि आपने लेवल अप करा है, तो उनमें भी फायर जगेगी, उनमें भी कहते हैं ना एक जज्बा आएगा कि हमें भी करना है, और टीम में डुप्लीकेशंस होना स्टार्ट करेंगे। आप उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनोगे कि यार इन्होंने अगर 10 सीसी करी है, मेरे अपलाइन ने अगर 10 सीसी करी है, तो मैं भी बहुत इजीली कर सकता हूँ। एंड आपके टीम में 10 सीसी वाले सुपरवाइजर्स निकलना स्टार्ट होंगे। एंड आप जितने मैक्सिमम सुपरवाइजर्स बनाओगे उतनी आपकी सीसीज बढ़ती जाएगी, लीडर्स बनते जाएंगे आपकी टीम में, एंड आप अपना लेवल अप करते जाओगे। क्लियर है? तो आपकी टीम में बेसिकली जो है वो डुप्लीकेशन आना स्टार्ट होगा। डुप्लीकेशन सिंपली देखो, सामने एक आइडल होने से, एग्जाम्पल होने से स्टार्ट होता है। जैसे अगर मुझे पता है इस इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स क्वालिफाई कर रहे हैं, एंड वो सेम बेसिक एक्शंस कर रहे हैं जो मुझे पता है, जो मैं भी कर सकती हूँ। तो मुझे पता है ना कि मुझे वो करनी है ताकि मैं भी उस लेवल तक पहुंच जाऊंगी। राइट? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अचीव करी है, जो स्टार्ट करने के टाइम पे मैंने अपलाइंस के पास देखी थी अपने, बट आज वो मेरे पास है क्योंकि सेम एक्शंस मैंने फॉलो करी। तो वैसे ही आप अपने टीम के लिए एक एग्जाम्पल बनोगे कि अगर सर के पास है, मैम के पास है, मैम ने ये चीज क्वालिफाई करी है, तो मैं भी फॉर श्योर करूंगी, एंड दे विल बी पम्प्ड अप। उसके बाद आते हैं बहुत अच्छे बेनिफिट के ऊपर जो आपके टीम वाइज आपको मिलता है। अब जैसे मैं अचीवर्स क्लब का पार्ट हूं, मैं अनमोल कपूर सर की, कृष्णा सर की टीम का पार्ट हूं, तो हमारे कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स एवरी मंथ चलते रहते हैं। 10 सीसी के ऊपर बेसिकली ये होते हैं, क्योंकि 10 सीसी इज अ बेस इन फॉरएवर बिजनेस। अगर आप 10 सीसी करना सीख गए तो अच्छा बिजनेस आप बिल्ड करना सीख गए। तो इसके ऊपर बहुत सारी इंसेंटिव्स होते हैं। जैसे अभी हमारा जो बहुत प्यारा इंसेंटिव चल रहा है, उत्तराखंड की ट्रिप
प्लस 12 सीसी करने पे बेसिकली आईपैड। ये इंसेंटिव्स, ऐसे इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं जब आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट करते हो, एंड मेजरली 10-12 सीसी की क्वालिफिकेशन होती है। तो आप अपने जिस भी टीम का पार्ट हो तो आप वहां पे भी देख सकते हो कि क्या इंसेंटिव चल रहा है, कैसे वो आप क्वालिफाई कर सकते हो। हमारे यहाँ कुछ ऐसे इंसेंटिव्स चल रहे हैं जो हर मंथ चलते हैं, जिस वजह से मैक्सिमम लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं एंड अपना लेवल अप भी इस प्रोसेस में कंप्लीट कर लेते हैं। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई होगी एंड इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई होगी 10 सीसी करने की, एंड कैसे आप अपनी 10 सीसी करके सुपरवाइजर क्वालिफाई कर सकते हो उसकी भी आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि इन हैबिट्स में से कौन सी ऐसी हैबिट है जो आप रेगुलरली फॉलो करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन के एंड पढ़ के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।